Hi, welcome to the Shine Show. This is India's #1 detailing podcast and I'm your host Ichita. तो आज हम बात कर रहे हैं समवन जिन्होंने कि पहले जिनका पहले एक्सपोजर नहीं था पीपीएफ के साथ में या डिटेलिंग के साथ में, बट उन्होंने वो सर्विसेज चूज़ करी। मेरे साथ हैं मनीष जी। आज मनीष जी से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया कार डिटेलिंग सर्विसेज लेने का और उसके बाद उन्होंने कैसे उसके बेनिफिट्स उठाए, उसको यूटिलाइज़ किया। 2 साल ऑलरेडी उनको हो चुके हैं। बार बार टाइम एंड अगेन ही इज़ बीन टेकिंग दिस सर्विसेज। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या उनकी चॉइसेस थी, डिसीजन लेने के उनके बेसिस क्या क्या थे और अभी उनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी पूरी हुई हैं। बिकॉज आई वॉन्टेड टू कवर समवन जिन्होंने बहुत इनिशियल स्टेजेस में बिना एक्सपोजर के डिटेलिंग सर्विसेज ली और अब उनका एक्सपीरियंस क्या है। सो वेलकम मनीष जी। थैंक यू सो मच मैडम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। एंड माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी नेचुरल। एज ए कस्टमर आई बॉट अ न्यू कार एंड it was regular services I was going through through dealer, and suddenly the idea popped up कि इसको अच्छे से वॉश कराते हैं। and I did Google search and suddenly your Republic number popped up and I called you and I came for the service. Then I had a very good interaction. First, I still remember the first interaction was with you and you have shown, but I was so much skeptical about the PPF. It's मेरे जहन में था कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अच्छा, या क्योंकि ऐसे क्या हो जाएगा, कार आपने पहले सिर्फ स्टीम वॉश लिया था। यस, हाँ, नई गाड़ी थी तो आपने सिर्फ टॉप वॉश मुझे लिया था। स्टीम वॉश भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ अच्छा। ये पता था वॉश करानी है। Okay. स्टीम वॉश भी होता है ये भी नहीं पता था मुझे। Okay. सो यहीं पे आके आपके पास पता चला। सो उसके बाद पीपीएफ के बारे में यू हैज़ गिवन, वी हैड ए गुड डिस्कशन एंड आई वाज इन इम्प्रेशन कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि 5 years के लिए कार लेते हैं, 5 साल बाद तो हटा ही देनी है, तो ऐसा क्या होने वाला है। बट मैंने कई सारी कार्स वहाँ देखी और आपके साथ डिस्कशन हो। देन आई डिड अ रिसर्च, देन आई केम टू नो दैट कार इज़ नॉट अ व्हीकल, इट्स अ मशीन and machine needs engineering and PPF is the engineering for that machine. So ये आप बिना किसी एक्सपोजर के आपको लगा कि इतना होना चाहिए। हाँ, जब मैंने आपसे डिस्कशन के बाद जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ये एक सिंपल PPF इज कोई फिल्म प्रोडक्शन नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी भी पीपीएफ या सेरामिक कोटिंग से कोई एक्सपोजर नहीं है। एक क्वेश्चन ऑन देयर बिहाफ दैट आई वांट टू आस्क कि जब आप ये सब डिसाइड कर रहे थे तो आपकी एप्रीहेंशंस क्या थी? सबसे बड़ी क्या वाज इट बजट, वाज इट ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वाज इट एप्लीकेशन, क्या था? ऐसा क्या था जो आप ढूंढ रहे थे और जिसका आंसर आपको मिला, जिसकी वजह से आपने ये सर्विसेज आगे ली? There are 2 things. 2 चीज़ें। बजट was never been an issue. Why? Because I was not aware. तो बजट तो इशू हो ही नहीं सकता कभी भी। 2 थे। First is it is an ROI. It will give me a ROI. Second thing, is it value for money or not? Okay. So when I say ROI means कि मुझे उसका, क्योंकि कार तो मुझे 5 साल रखनी है, so उसका रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है। And when I had a discussion, so एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल योर कार, योर कार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेटस। सो उसमें कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड है, दैट आई केम टू नो। आपको ये नहीं लगा, जैसे पीपीएफ की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा अमाउंट अच्छी क्वालिटी की पीपीएफ में जाता है, तो आपको ये नहीं लगा कि पीपीएफ लगाने की बजाय जब एक्सीडेंटल केस होगा तो मेरी पीपीएफ उतार के दोबारा करनी पड़ेगी, सो देयर इज़ एन एक्सपेंस। इससे अच्छा ये नहीं है कि अगर टक्कर लगेगी और कुछ डैमेज होगा तो मैं रीपेंट करा लूँगा गाड़ी को, ऐसा विचार नहीं आया आपके मन में? एब्सोल्युटली। सी, दैट इज़ एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि एक्सीडेंट होगा और पीपीएफ लगेगा नहीं लगेगा वो तो एक अलग चीज़ है। बट हम ये सोच करके कभी भी कार नहीं खरीदते, फिर तो हम नई कार भी नहीं लेंगे कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा सेकेंड हैंड लेते हैं। एक्सीडेंट सी, उसमें ये चीज़ देखनी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब 10 कारें खड़ी होंगी तो मेरी कार उन 10 में दिखेगी या 9+1 दिखेगी। ओके, सो 9+1 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।
अच्छा। इफ़ आई एम गोइंग फॉर ए मीटिंग, मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड कि आप अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपकी कार क्लीन है, आपकी कार शाइन कर रही है, एंड स्पेशली मैंने तो जो कार ली है वो ब्लैक कलर की है, एंड ब्लैक बहुत ज़्यादा सर्विस मांगता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। बट आफ्टर PPF प्रोडक्शन जो मैंने आपसे करवाया, सो प्रोटेक्शन के बाद वो इतना उसमें जो है ग्लो आ गया कि एक कार जो अभी अभी ली हुई है लगभग 2 और 3 महीने पहले, और एक कार जो मेरी है काफ़ी 1 ईयर ओल्ड, वो उसके सामने जो 2 साल हो गए आपकी गाड़ी को, 2 मंथ्स ओल्ड कार फीकी लगती है उसके आगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ ROI आई वाज गेटिंग। सो एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग कि आप अपनी कार को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते तो आप ROI को एक्सपीरियंस में कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, आपके एस्थेटिक्स सुंदर थे, आपको गाड़ी देखने में मजा आता था। यस, वो पूरी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं से कहीं तक मेरा एक्सपेंस नहीं था। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। वैल्यू फॉर मनी आप क्या से कराने से, यस डेफिनेटली जब मैंने और वेंडर्स को कंपेयर किया तो जो चीज़ मेरे से डिस्कस हुई थी वो थी। सेकंड थिंग इज़ कि बाकी जगह पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं था। कई लोगों ने मुझे उतने अच्छे से, आई डोंट वांट टू नेम एनी अदर डिटेलर्स, हाँ, उनका रिस्पांस उतना नहीं था, क्योंकि वो ये सोच करके मुझसे बात कर रहे थे कि आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च। वो हर चीज़ को एक टालने की कोशिश करते कि डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन क्यों करेंगे वो नहीं बता रहे थे, क्या करेंगे वो ये नहीं बता रहे थे। तो आपको नॉलेज की कमी नजर आई उन लोगों के अंदर, या रिस्पांस की कमी नजर आई? नॉलेज देना नहीं चाह रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो जितना वो बोल रहे हैं इट इज़ मोर देन इनफ। बट आई हैड ए गुड डीप अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैं आपसे भी बात कर चुका था और उसके बाद मैं रिसर्च भी कर चुका था। तो मुझे पता था कि मुझे एवरी का करना है या लूमार का करना है, और लूमार का करना है तो उसमें कितने mm की कोटिंग PPF जो माइक्रोन की PPF, हाँ, वो मुझे ऑलरेडी पता था। तो वो लेकिन वो ये सोच करके जवाब दे रहे थे कि मुझे ये नहीं पता है। सो दैट आई नो कि जब इनिशियल में ही मेरे साथ वो इस तरह से बात कर रहे तो उनका रिस्पांस, वो जो आफ्टर जो कंप्लीशन वो क्या हो निकल के आएगा। अच्छा, सो बेसिकली आप ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी देख रहे थे, यू वांटेड कि आपको सारी नॉलेज दी जाए हर चीज़ की, और उसके साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारी क्वेरीज सॉल्व करी जाएं। तो आपका अप्रेंशन ये था कि अगर सेल्स के टाइम पे ऐसा हो रहा है तो आफ्टर सेल्स सर्विस का क्या हाल होगा। एब्सोल्युटली। और दूसरा क्या है कि व्हेन अ न्यू एक्विजिशन, मैं फर्स्ट क्लाइंट था तो मेरा पहला एक्विजिशन हो रहा था, सो उसमें तो मुझे सारी नॉलेज मिलनी चाहिए पूरी डिटेल में, क्योंकि मेरा सेकंड नहीं है। क्योंकि अगर मैं सेकंड में आऊँगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आप उसमें ही मेरे साथ उतना शॉर्ट कॉल ले रहे हो और शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हो, नॉलेज शेयर कर रहे हो। तो और जबकि मैं यहाँ पे रिपब्लिक में मेरे साथ पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ था और बहुत ही जैसे कहते हैं तफसील से मेरे साथ सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करी थी, डेमो दिखाया था। और आई स्टिल रिमेंबर कि आपके वहाँ पे एक बड़ा सा आपने बनाया था जिसमें आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, दैट्स अ सैंपल बोनट, हाँ सैंपल वो बना रखा था, करेक्ट, वो मुझे आपने दिखाया था कि क्या है। इवन आपने मेरी कार पे ले जाके मुझे दिखाया था कि ये ब्लैक में ये देखिए कहाँ कहाँ जो रोज रेगुलर क्लीनर है कार का सॉरी, सो वो किस तरह से कर रहा है, उसके कारण कितनी कार मेरी डैमेज हो रही है। सो जब माइक्रो लेवल पे ये देखा तो देन आई एक्चुअली रियलाइज कि यस इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर आइदर यू टेक फॉर कार फॉर 5 years 2 years 3 years, इट एक्चुअली रिक्वायर्स। आपने जब मुझसे डिस्कशन करा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, जितनी क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई थी? आपके साथ जो फर्स्ट डिस्कशन था उसमें तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं था, उसमें नॉलेजेबल सेशन था, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर फॉर एनीथिंग। सो आपने जितनी नॉलेज दी उसको आपने अगेंस्ट जो है जस्टिफिकेशन दिया और उसका प्रूफ भी दिया, आई मीन प्रूफ मतलब डेमो दिया। सो वो सारा चीज़ हो गया था। फिर उसके बाद मुझे अपनी रिसर्च करनी थी। सो एंड यू डिडंट पुश मी फॉर द टेक द PPF फ्रॉम हेयर ओनली, कहीं से भी कीजिए बट कीजिए इफ़ यू लव योर कार। सो ऑब्वियसली घर के बाद जब हम घर खरीदते, घर के बाद सेकंड जो हाईएस्ट वैल्यू चीज़ है वो कार है, करेक्ट, जो इंसान लेता है। तो उसको उसी हिसाब से हमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी। दैट आई केम टू नो। मैंने आपसे बजट डिस्कस किया था, आपने मुझे एक पर्टिकुलर बजट बताया कि मैं इससे ज़्यादा नहीं खर्च करना चाह रहा हूँ, है ना। उसमें फिर हम हाइब्रिड मॉडल में गए थे, दैट मीन्स कि हमने इसेंशियल PPF लिया। वो सेकंड था हमारा डिस्कशन, वो सेकंड डिस्कशन था हमारा।
तो आपने जब ये डिसाइड किया कि आपको ग्राफीन और पीपीएफ का कॉम्बिनेशन लेना है, आप इस डिसीजन पे, इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि आपको ये करना है? यस, सो आपके साथ डिस्कशन हो गया था, फिर मैंने आपको बताया देन यू हैव, बिकॉज आपने बोला कि जिसमें आपके बम्पर कवर हो जाएंगे, आपका फ्रंट, सबसे ज़्यादा जो है फ्रंट बोनट होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपने, आई स्टिल रिमेंबर कि आपने एग्जाम्पल भी दिया था, किसी ने नई कार खरीदी थी और उसमें पत्थर से किसी ने कुछ लिख दिया था, सो बम्पर ही पूरा चेंज खेला था, टिक टैक टो। हाँ, बम्पर ही चेंज करना पड़ गया था और उसको बहुत कॉस्ट लगी थी जो उसका ओनर था। सो वो है। और दूसरा क्या है कि विंडशील्ड होती, सॉरी, ऊपर सनरूफ होता है तो उधर करना नहीं होता है, तो मेजर जो चीज़ें थी वो आपने कवर कर दी थी। फिर आपने विंड स्क्रीन कवर करी थी मेरी, जो आपने उसके साथ एड ऑन्स आई थिंक किए थे, क्या नहीं, तो मोर और लेस आपने मुझे गाइड किया था, रादर आई वुड से, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी बिकॉज आई हैड नो कि कहाँ से कहाँ कॉस्ट सही हो सकती है। सो उसका आपने ऑप्शन दिया था कि हाँ, मेजर आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बिकॉज आपके साथ कॉस्ट का भी इशू है। एंड कॉस्ट को लेके मैं थोड़ा सा ये था कि क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, सो आई डोंट वांट कि एकदम से। तो आप ये देखना चाह रहे थे कि मुझे पीपीएफ का फायदा नजर आ जाए, ग्राफीन की शॉर्टकमिंग्स नजर आ जाए, और या उसका जो भी फायदा है, और फिर उसके बाद में आप ये डिसाइड कर सके कि नेक्स्ट गाड़ी के ऊपर आपको एक्चुअली करवाना क्या रहेगा, है ना। मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि जितने भी फ्लैट सर्फेसेज हैं वो आपके ज़्यादा डैमेज होते हैं, उसको आप पीपीएफ से कवर करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ जब क्लीनर क्लीन करता है तो उसका बॉडी का प्रेशर अलॉन्ग विद द माइक्रोफाइबर भी आपकी गाड़ी के सर्फेस के ऊपर पड़ता है। इनफैक्ट इसका डेमो भी दिया था मैंने आपको। तो छत ऐसा नहीं है, आई रिकमेंड कि आप रूफ भी करा लें, बोनट करा लें, दैट्स दी हाईएस्ट रिकमेंडेशन। ORVMs करा लें आप, फ्रंट बम्पर करा लें, साइड मतलब फ्रंट फुल फ्रंट आप कवर ले लें, जो फेंडर हैं, बीच में आपके डोर्स रह जाते हैं, हमने आपका फ्रंट कवर किया हुआ है, फुल फ्रंट कवर किया हुआ है, ORVMs कवर करें, बैक बम्पर कवर किया हुआ है, और इसमें आपके जो बैक फेंडर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, हमने वो भी कवर करे हुए हैं इसके अंदर। बाकी सब स्पेस पे हमने ग्राफीन कोटिंग लिया है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पीपीएफ वर्सेस ग्राफीन, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है दोनों प्रोडक्ट में? पीपीएफ लॉन्ग ड्यूरेशन है, और दूसरा क्या है, पीपीएफ में जो है, एक तो पहली चीज़ है पीपीएफ येलो नहीं हुआ आप क्या का। हाँ, 2 साल इसको ऑलमोस्ट हो गए हैं अभी। हाँ, होना तो 6 मंथ 4-5 मंथ्स में हो जाता है। और दूसरा क्या है कि कई बार ऐसी चीज़ें, स्क्रैचेस आ गए स्क्रीन पे जो कि पीपीएफ में ऊपर ही ऊपर हैं वो, करेक्ट, और जो डोर्स पे आए हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं, बट क्या है कि कई एक नहीं हो पाए हैं। सो पीपीएफ, सॉरी, ग्राफीन कैन नेवर बी ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पीपीएफ। तो ग्राफीन को आप बेसिकली देखेंगे शाइन के लिए, हाइड्रोफोबिसिटी के लिए, स्क्रैचेस के लिए, स्वेल मार्क्स के लिए आप उसको नहीं देखेंगे, हो ही नहीं सकता। कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें वैसे आपकी पीपीएफ भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि पीपीएफ की सेल्फ हीलिंग भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है आपकी, उसमें भी आने लगती हैं इम्परफेक्शंस। बट फ़ायदा ये है इसमें कि आपका जितने भी स्क्रैचेस या स्वेल मार्क्स हैं, दे आर लिमिटेड टू योर पीपीएफ ओनली, वो नीचे पेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। एब्सोल्युटली, कार सेफ है। दूसरा क्या है कि और उस पर पॉलिश करा लो तो दिखती है, कार शाइन करती है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, और उसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें हैं कि बारिश में है या कहीं पे है तो उस पर कुछ वो कार के पेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई मीन कार का पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पीपीएफ, सो पेंट को क्यों प्रोटेक्शन करना चाहिए वो मेरा अब क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से हो गया है। हाँ, हम दोनों चीज़ों में, ग्राफीन में और पीपीएफ में, रफली अराउंड हमारा अबाउट 50-55,000 के आसपास एक्सपेंस आया था। हाँ, लेकिन उसमें आपने कई सारे वैल्यू ऐड भी तो दिए थे। आपने विंडशील्ड सेरामिक कोटिंग हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, अलॉयज की सेरामिक कोटिंग हमने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी आपको, अंदर भी आपने करके दी थी, अंदर कंडीशनिंग हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया था लेदर का, करेक्ट। और उसके बाद आपने मेंटेनेंस भी है साल का भी, वो पॉलिशिंग का जो भी है, काफ़ी सारी चीज़ें मिली। कोटिंग की मेंटेनेंसेस भी हम लोग देते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस, अगर मैं ऐसे रेट पूछना चाहूँ कि ऑन अ स्केल ऑफ 10 आप इसको कैसे रेट करेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग फॉर गोइंग इन फॉर अ पीपीएफ एंड अ ग्राफीन कॉम्बिनेशन? सी, इसमें पीपीएफ ग्राफीन के साथ साथ मैं आफ्टर सेल सर्विसेज मेंटेनेंस इसको भी ऐड करूँगा। देन इट इज़ द रिव्यूज़ विच आई विल गिव इट टू योर नंबर्स, तो वो ऑनेस्ट होगा उसमें। तो
आई मीन 9.5 देना तो एक वो जैसे कहते हैं पार्शियलिटी हो जाएगी. वाई? बिकॉज सिंस लास्ट 2 years आई एम स्टिल विद यू, सो दैट इज एन रिफ्लेक्शन की 10 out of 10 इज मच. ये तो मेरी रेटिंग हो गई. आप अपने डिसीजन की रेटिंग बताइए. मेरा डिसीजन क्या है, आपकी वैल्यूज पे ट्रस्ट करना जो था वो वैलिड था बिल्कुल. और बिल्कुल. So you feel that by going along with my knowledge and taking these services was beneficial beneficial to my car, to my society में जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मेरी कार अलग दिखती है, उससे आपको ट्रीटमेंट अलग मिलता है, उससे आपकी एक इमेज बनती है. तो आपको 9+1 मिल रहा है. एब्सोल्युटली कहीं पे भी जाएं आप 9+1 ही मिलता है. और दूसरा एक और चीज़ है कि ये मैं और लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो लोग कार को बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं. व्हेन यू वेयर न्यू क्लोथ्स एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है. वैसे ही जब आपकी कार शाइन करती है एंड व्हेन यू गो फॉर द मीटिंग्स एक कॉन्फिडेंस अलग होता है. एंड वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा है. अच्छा, इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास इससे पहले फ्लुएंस थी. कलर क्या था? वाइट कलर का. वाइट था. तो वाइट में और ब्लैक में आपको मेंटेनेंस में कोई आपकी में कुछ बहुत बिफोर अगर आपके पीपीएफ से पहले बताएं तो वाइट आधे दिन में गंदी दिखने लगती थी. वाइट कार भी ब्लैक. और वाइट में तो क्या है उतना नहीं पता चलता है, डस्ट उतनी नहीं पता चलती. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कार का वाइट जो येलोइश हो जाता है. यस, बिकॉज ऑफ यूवी. यस. तो हमने एस्थेटिक्स की बात कर ली. आप कह रहे हैं गाड़ी अलग ही शाइनिंग देती है. एक्सपेंस की बात कर ली. नाउ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जब आपने अपनी रिसर्च करी थी उसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट थे जो आपको देखने के बाद में, समझने के बाद में ये लगा कि मुझे जाना चाहिए इस चीज़ के लिए? हाँ, नहीं आपसे डिस्कशन के बाद ये क्वेश्चन आ गया था कि हाँ यार एक बार ट्राई करना चाहिए. अब ट्राई क्यों करना चाहिए, वो पीपीएफ ही क्यों करना चाहिए, उसके लिए करा कि पीपीएफ के जो फ़ायदे थे वो पता चले, और जो पहले जिन लोगों ने कराया उनके रिव्यूज़ देखे वो बड़े पॉजिटिव थे. और क्योंकि कार को इट्स एन इन्वेस्टमेंट आई हैव मेंशन्ड, एंड वो कार मशीन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो उस हिसाब से मैंने देखा कि मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल रही थी और ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई किया. और दूसरा ये चीज़ पता चली कि ये नई चीज़ नहीं है. मेरे लिए नहीं थी बिकॉज आई वॉज डूइंग फर्स्ट टाइम, बट पीपल आर डूइंग 3 times 4 times एवरी टाइम्स. हाँ, अगर एक बार जैसे अब आपने करा ली है, अब नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली गाड़ी लेती फुल कार कराएंगे. फुल कार कराएंगे, शोरूम से निकल के सीधे वहां जाके तब करेंगे, क्योंकि वो मिस्टेक्स नहीं दोहरानी ना जो पहले दोहरानी थी. मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ अपने कस्टमर्स को कि जितना जल्दी आप कराओगे उतने इम्परफेक्शंस नहीं आएंगे आपकी गाड़ी के अंदर. पीपीएफ एस्थेटिक्स बेटर देगी, बेटर कवरेज आपको देगी. इसका एक ऑप्शन और भी होता है, अगर जैसे सपोज काली गाड़ी है आपकी और अगर बाद में आप कराना चाहते हैं और कहीं पे भी टचिंग या रीपेंट नहीं कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, तो ब्लैक पीपीएफ आप ले सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. डीप स्क्रैच है तो डेफिनेटली अगर आपका उसके अंदर और उसको बिना निकाले आप कर रहे हो, वो दिखाई फील तो होगा, आपको पता नहीं चलेगा एज सच. तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप बाद में करा रहे हो तो आपको ब्लैक पीपीएफ में जाना पड़ेगा. ब्लैक पीपीएफ ऑफ अ गुड क्वालिटी विल कॉस्ट यू लिटिल मोर. यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो वहाँ पे गलती हुई वो दोबारा नहीं. एंड सेकंड, मैं सभी से रिकमेंड भी करूँगा कि प्लीज़ कार को अगर आप इफ़ यू लव योर कार देन प्लीज़ डू इट एज सुन एज यू बाय. सो अब ये बताइए कि जब आपने पीपीएफ जहाँ पे आपकी लगी हुई है वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आपको लगा हो कि मेरा पैसा वसूल हो गया? हाँ, सी ब्लैक कार पे हल्का सा स्क्रैच भी ना बहुत बड़ा लगता है. सो मॉर्निंग में आई वॉज ड्राइविंग एंड मैं अपनी पार्किंग से कार निकाल रहा था. सो मेरे आगे एक डस्टर थी. सो मैं जब उसको स्टीयरिंग से काट रहा था बोनट स्क्रैच लग गया. ओके. और मुझे लगा कि आज ये स्क्रैच आ ही गया जो अभी तक नहीं आया था. बट देखा तो उस पर कुछ पॉलीथीन जैसा कुछ वो आ गया था, लेकिन स्क्रैच नहीं आया था. एंड देन फिर आपके पास आया, आपने देखा कि उसको तुरंत ही रिमूव करवा दिया और एक मतलब माइनर सा भी स्क्रैच नहीं आया. नीचे गाड़ी आपकी पेंट पूरा प्रोटेक्टेड था, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं फर्क आया. तो ये फायदे हैं. अगर वो लगता तो पूरा पेंट, एक तो क्या है कि बम्पर पूरा का पूरा पेंट होता है. सेकंड थिंग इज़ कि फ़र्क आ जाता क्योंकि आपका कलर दूसरा है, दो अलग अलग कलर हो जाते, बोनट का अलग हो जाता. और थर्ड थिंग इज़ सबसे ब्लैक पे छोटा सा स्क्रैच भी बहुत, अगर नहीं भी कराते तो भी बहुत बेकार स्क्रैच लगता. तो ये सारा बच गया. सो आई मीन ये है वैल्यू फॉर मनी.
So from a customer who was really apprehensive about spending money, who was looking for ROI, who was looking for value for money, अब अगर नेक्स्ट टाइम आप डिसीजन लेंगे तो कितना, मतलब आप कितना एक्सपेंस देखेंगे? इसको एक्सपेंस तो आप नहीं समझेंगे, ऑब्वियसली दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट आप कितना तक स्पेंड करने के लिए विलिंग होंगे? नहीं, अभी मैं आपको बताऊं कि 5 साल में अगर, क्योंकि मेरे पास 3 कार पहले रह चुकी हैं, तो 5 ईयर्स का अगर हम लें, 5 ईयर में आप इससे ज़्यादा पे कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार्स, मेंटेनेंस में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आपको कहीं ना कहीं स्क्रैच लगेगा ही लगेगा, पार्किंग में लग जाएगा या कोई पीछे से मार के चला जाएगा, इस मार के तो जाएगा तो उसमें तो पीपीएफ भी कुछ नहीं कर सकता, बट स्क्रैच लगना ही लगना है, क्योंकि इतनी रोड्स इतनी है, ट्रैफिक में रहोगे, लग ही जाना है। और आपको स्क्रैच निकलवाना ही निकलवाना है, चाहे कार डीलर पे करवाइए, चाहे प्राइवेट कराइए, आपको पैसा देना ही है। वो जो एक्सपेंस देखेंगे उससे अगर थोड़ा ज़्यादा भी आपको एक साथ पे करना पड़ता है तो वो आपका वैल्यू फॉर मनी, उतना भी पे करना पड़ता है तो भी वैल्यू फॉर मनी है ये, क्योंकि आपका सब कुछ सेफ है उसमें। तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी डिसीजन लेंगे, यू विल गो फॉर अ गुड क्वालिटी और आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी, यू विल बी ओपन टू दी गुड क्वालिटी एक्सपेंस की, ये तो दैट्स पार्ट ऑफ द व्हीकल बाइंग एक्सपेंडिचर। यस, कोई भी फर्स्ट टाइम कराएगा, उसके बाद वो 5 ईयर्स के बाद कार चेंज करेगा तो 100% पूरा वो बिना करे ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने 5 साल में जो पहले किया है उससे ज़्यादा पे कर दिया, और इनफैक्ट रादर सेव किया है 5 साल में। उसने एक्चुअली खर्च नहीं किया है, वो सेव किया है उसने।